मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हमारे शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। और आज जो आप टाइटल देख रहे हैं मेरे मैसेज का, वो है 7 महत्वपूर्ण शब्द। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन से 7 महत्वपूर्ण शब्द होंगे। जब इस समाज में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं और अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ रहते हैं, तो जरूर कभी न कभी थोड़ा खटपट हो जाता है, हो सकता है। हो जाता है, नॉर्मल है। ये ह्यूमन बीइंग का एक स्वभाव है कि कहीं न कहीं दो बर्तन टकरा जाते हैं और फिर थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती है, और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर यही कहा सुनी कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। जी हाँ, हम कई बार कुछ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि दूसरे को हर्ट हो जाता है, दुख पहुंचता है, उसके दिल में बात छिद जाती है और फिर वो शायद आपसे उतना बात ना करें या मिलने की कोशिश ना करें या कुछ एक्सक्यूज़ बनाएं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, और मैंने इस बात को जाना कि ये मेरी गलती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत देर तक वेट करते रहते हैं भाई, पूछते रहते हैं, और अच्छी तरह से पता है कि गलती मेरी है। हमेशा ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम दूसरों पर पहले उंगली उठाते, भाई क्योंकि तूने ऐसा कहा, क्योंकि तूने ऐसे मेरे बारे में विचार किया या ऐसा कुछ किया प्रैक्टिकल रूप में, इसलिए मैंने तेरे को ये बात कही। हम हमेशा एक स्वाभाविक जो रिस्पॉन्स होता है, प्रतिक्रिया जो होती है, वो हमेशा एक उंगली दूसरे पर हम लगाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जब एक उंगली दूसरे पर लगाते हैं तो 3 उंगली मेरी ओर आता है। आपने सुना होगा ऐसा पहले भी। जब 3 उंगली मेरे पास आती, इसका मतलब अगर वो 1 गुना अपराधी है तो मैं 3 गुना अपराधी हूं। क्यों ऐसा हुआ? और कभी कभी क्या होता है कि संबंध खराब हो जाता है और फिर उसके बाद रिश्ते में दरार आती है और महीनों तक और हो सकता है सालों तक ऐसा एक प्रकार का व्यवहार हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा ही बात आगे बढ़ती यार, तो शायद मैं बोलूँगा अरे सॉरी यार। क्या है? अरे सॉरी यार। सी, इससे ये नहीं पता पड़ता कि आप सचमुच में प्रायश्चित है, आप सच में पश्चाताप कर रहे हैं, ये इससे कुछ पता नहीं पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जो शब्द है ना, आई एम सॉरी, वो एक बड़ा क्लिशे हो गया। क्लिशे का मतलब है ऐसी बिना मतलब की बात हो गई है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं हाउ आर यू और निकल जाते हैं। हम ये भी नहीं ठहरते कि भाई जब अगर हमने पूछा हाउ आर यू तो सुने क्या है, हाँ वो कैसा है ना। और दूसरा भी जवाब जल्दी में, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, फाइन। ऐसे ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते जिसका कोई मतलब नहीं है। अब मेरे साथ कभी ऐसा हुआ करीब 1 हफ्ते पहले कि कोई व्यक्ति स्कूटर में था और मुझे देख करके बोला हाउ आर यू और निकल गया। अरे भाई मैं जवाब दूं, वो तो व्यक्ति रुका नहीं, मैं किससे बोलूं मैं कि ठीक हूं कि नहीं। तो ऐसे कई बार जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, सॉरी और यार गलती हो गई, ये सब चीज़ें उस चीज़ को, उस हर्ट को, उस चुभन को नहीं ठीक करती है। जी हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं एक विश्वासी होने के नाते, मैं यहाँ पर एक विश्वासी से बात कर रहा हूँ, वो विश्वासी जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, प्रभु को प्यार करता है। और गलती किससे नहीं होती,
मैं भी कभी कभी ज़ोर से बोल देता हूँ, गुस्से से बोल देता हूँ, कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ जो अच्छी नहीं है। बाद में मुझे इसका 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 पता पड़ता है, यार ये बहुत गलत हुआ, मैंने उसको दुखित किया। तो मेरे ख्याल में आप मेरे साथ सिर हिला रहे होंगे और कह रहे होंगे हाँ बिल्कुल सही बोला यार, किसके साथ नहीं होता, हम सब कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। बस मसीह होने के नाते भी कभी कभी हम स्लिप हो जाते हैं या फिसल जाते हैं अपने मसीही जीवन में, विशेष करके इस संबंध में। अब मैं ऐसी इमेजिन करवाऊंगा या कल्पना कीजिए या उन लोगों को सोचिए जिनके साथ आपका संबंध ठीक नहीं है। हो सकता है वो आपके मम्मी डैडी हो सकता है वो आपके बेटे बेटियां हो सकता है आपके दोस्त हो, टीचर हो, पास्टर हो, कलीग हो जो आपके साथ काम करता है, करती है ना। तो सब तो बढ़िया है, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हम, और भैया ठीक है, हाँ मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा खटास खटास आ गया है ना। वो संबंध ठीक नहीं है और आपको भी पता है और दूसरे व्यक्ति को भी पता है। और आपको शायद ये भी पता होगा, कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी वजह से दूसरा व्यक्ति हर्ट हुआ। हो सकता है आपकी वजह से दूसरा व्यक्ति को चोट पहुंची, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से, जैसे भी आप सोचे, इमोशनली, भावनात्मक रूप से। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि हमें इसको दूर करना है। अब यहां पर बाइबल में दो चीजें लिखी गई, दो। एक तो कई बार ऐसा शब्द आया है, एक दूसरे को माफ करो। कोई अगर तुमसे माफी मांगे तो उसको माफ कर दो, जैसा प्रभु ने तुम्हें माफ किया है वैसे तुम भी दूसरों को माफ करो। बहुत बार लिखा हुआ है ऐसे शब्द, है ना। लेकिन बहुत कम बार लिखा है कि जिस व्यक्ति ने दूसरे को हर्ट किया वो जा करके माफी मांगे। और लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बिल्कुल जैसे बोलते ना कि दीवार में लगा करके कही कि तुम ऐसा करो। अब दूसरा व्यक्ति तो माफ करेगा, लेकिन क्या आपने माफी मांगी? क्या मैंने माफी मांगी? और माफी मांगने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। अब हमारा संबंध देखिए लोगों के साथ होता है, चाहे हमारे दोस्त हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, बच्चे हो, या स्टूडेंट हो, टीचर हो, पास्टर हो, जो भी हो, हम लोग संबंध में रहते हैं, है ना। और उस संबंध को हम क्या करें, बनाए रखें। और अगर उदाहरण के लिए मैं जानता हूं कि फलाना फलाना व्यक्ति के साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है और उसका कारण भी आप जानते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन अपने आप को गलत कहना ये बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें अपने आप को दीन करना है। और कौन अपने आप को दीन करने की सोचेगा भाई, जनरली, है ना। अरे कुछ ना कुछ हम एक्सक्यूज लगा दे, उसने ऐसा किया ना तभी मैं ऐसा बोला, हाँ नहीं तो मैं नहीं बोलता। हम कई बार एक्सक्यूजेस ऐसे करते हैं। खैर, हमारा संबंध पहला हमारे लोगों के साथ, जिनके साथ हम रहते हैं, काम करते हैं, दोस्त हैं या जो भी है। और फिर हमारा संबंध प्रभु के साथ, हाँ प्रभु के साथ भी है, एक दूसरे के साथ और प्रभु के साथ। ये संबंध बिगड़ना नहीं चाहिए। और अगर मुझे पता है कि मेरी वजह से, मेरे काम की वजह से, मेरी मनसा की वजह से, मेरी मानसिकता की वजह से, मेरे बोलचाल की वजह से, मेरी एटीट्यूड की वजह से दूसरे को बहुत हर्ट हुआ है, तो मुझे उस स्थिति में आना है पहला। और फिर जा करके उस व्यक्ति से माफी भी मांग लिया। मैं आपको बताऊंगा माफी कैसे मांगते हैं, लेकिन एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बात कही और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और
उसका 5वां अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 23 से 24 पद। आप इसको जरूर अपने बाइबल में मार्क करके रख लीजिए, निशान बना लीजिए, आपकी आज की तारीख डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसी बात बोल रहे हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। हम चर्च जाते हैं, दान देते हैं, हालेलुया स्तुति महिमा करते हैं, और खूब गीत गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, ये वो, लेकिन ये वाली बात करना इतना आसान नहीं है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात यहां पर कही। सुनिए हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत्ती 5:23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, सुनिए बड़े ध्यान से सुनिए आप, और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, मेरी ओर से कुछ मैंने ऐसी बात कह दी, कुछ मैंने उसके विरोध में कुछ बात कह दी या किया जिससे बहुत चोट पहुंची। शायद शारीरिक चोट ना पहुंची, लेकिन एक मानसिकता, भावनात्मक रूप से उसके अहम को चोट लगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध, और ये आप ही जानते हैं, मैं जानता हूं कि यार हाँ मेरी वजह से है। तो 24 पद जरूर ध्यान में रखिए प्रियो, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। मतलब आप वो भेंट वहां मत चढ़ाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले कि आप स्तुति आराधना की भेंट और जो भी भेंट आप आत्मिक रूप से प्रभु को चढ़ाते हैं या पैसा भी देते हैं, जो भी, प्रभु उसका उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि मन के अंदर जो छुपा हुआ वायरस है, पाप है, जो आपने दूसरे व्यक्ति को बहुत हर्ट किया है, उसको एक प्रकार से घायल कर दिया, आत्मिक रीति से या मानसिक रीति से दुख पहुंचाया, वो साफ करना है, वो साफ करना है अंदर का मैल। जी हां, तभी आपकी और मेरी भेंट ग्रहण होगी। नहीं तो ये तो वही हो गया, फालतू की बात हो गई। आप स्तुति कर लिया, गाना गा लिया, बाइबल पढ़ लिया, प्रचार कर लिया, पता नहीं जो भी हम लोग करते हैं खुश करने के लिए प्रभु को, पास्टर को, ये लोग ये आर्टिफिशियल बातें हैं। यदि मेरे मन में, सुनिए मेरे प्रियो, फिर से आप सुनिए इस बात को, यदि मेरे मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक चीज है, और मुझे याद है कि मैंने उससे कहा है या मैंने उसके विरोध में किया है, और ताकि उसको हर्ट हो जाए, उसको दुख पहुंचाए, तो भैया स्तुति आराधना और बाइबल पढ़ना और प्रचार करना, वचन सुनना कोई मतलब नहीं रखता जब तक कि मेरा उसके साथ मेल मिलाप ना हो। आशा है आप सुन रहे हैं इस बात को। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके दिमाग में जिसको आपने बहुत चुभाया है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, उसके दिल को दुखित किया है, और आप जानते हैं कि आपकी वजह से हुआ है या मेरी वजह से हुआ है? तो ये आपका मेरा कर्तव्य होता है कि जाकर के मैं उससे माफी मांगूं, मेल मिलाप करूं। अच्छा, आप कैसे माफी मांगेंगे? प्लीज आप ये मत कहिए सॉरी यार। क्यों? क्योंकि सॉरी का मतलब कुछ नहीं होता आजकल के जमाने में, है? कुछ नहीं होता। आप ऐसा बोलिए, भैया, दीदी, अंकल, पास्टर साहब, जो भी आपके संबंध में हैं, दोस्त, ये सात जो है वर्ड्स, जिसके बारे में 7 शब्द, महत्वपूर्ण शब्द अब आ रहा है। आप सोच रहे होंगे ये कौन से 7 महत्वपूर्ण शब्द है
अब सुनिए, मैंने गलती किया है, मैंने गलती किया, क्या मुझे माफ करेंगे? यह है 7 शब्द, महत्वपूर्ण शब्द। मैंने गलती किया, क्या आप मुझे माफ करेंगे, या क्या मुझे माफ करेंगे? 7-8 शब्द हो गए। फिर से 7 शब्द फिर से मैं आपके लिए बोलूंगा। मैंने गलती किया है, क्या मुझे माफ करेंगे? सुन रहे हैं? 7 शब्द, महत्वपूर्ण शब्द। फिर से बोलूंगा, मैंने गलती किया, क्या या मुझे माफ करेंगे, या क्या मुझे माफ करेंगे? 8 शब्द हो जाते अगर आप लगा दिए तो, है ना? ये आप बोलिए उस व्यक्ति से, उस भाई से, उस बहन से, उस अंकल से, उस आंटी से, उस बच्चे से, जिससे भी आपके द्वारा उसको हर्ट हुआ, तभी मेल मिलाप होगा। और आप ये बोलिए, क्या मुझे माफ करेंगे? मैंने गलती किया, क्या मुझे माफ करेंगे? ये मत बोलिए कि मुझे माफ करो, आप डिमांड मत करिए। आप उसके सामने ये भीख मांगिए, क्या मुझे माफ करेंगे? अब ये उसके ऊपर है, वो आपको माफ करे या ना करे, वो अलग बात है। अगर वो माफ करता है, बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं करता, कोशिश करिए फिर से कि आपकी गलती थी इसलिए। अगर नहीं करता है, कोई बात नहीं, कम से कम आप गए, एक तरह से आपका मेल मिलाप हो गया। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना? लेकिन जरूर वो आपको माफ कर देगा। जब आप ऐसे बोले, क्या मुझे माफ करोगे, तब मेल मिलाप की बात होगी, है ना? तो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। मैं बड़े दिल से आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। मैंने इसका अनुभव किया है, और जब मैंने ऐसी बात बोली तो दूसरा व्यक्ति एकदम मुझसे चिपट गया और उसने कहा, बिल्कुल मैं माफ करता हूं या करती हूं, जो भी है। तो ये संबंध जब आप बढ़ाएंगे, बनाएंगे, मेल मिलाप करेंगे, तब जाकर के भैया बड़े खुशी से वो वेदी पर या जो भेंट आप चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ाइए, क्योंकि उससे परमेश्वर भी खुश होता है, क्योंकि आपने उसकी आज्ञाओं को माना। उसकी आज्ञाओं को माना। और एक और शब्द है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 28 पद। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं विश्वासी से बात कर रहा हूं, तो विश्वासी आप लोग प्रभु भोज लेते होंगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, तो प्रभु भोज लेने से पहले आप चेक कर लें, कहीं आपके मन में किसी के प्रति कुछ कड़वाहट तो नहीं है, कुछ ऐसी बात तो नहीं बोल दी, या संबंध तो खराब नहीं है चर्च में। पहले माफी मांग लें। लिखा हुआ 28 पर, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। ये पूरा 11 अध्याय जो है प्रभु भोज से संबंधित है, और प्रभु भोज लेने से पहले आप अपने आप को जांच ले, तभी उस पर आशीष होगी। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए कि आप दंड के भागी ना हो, अच्छा है कि आप अपने संबंधियों से वो मेल मिलाप कर लीजिए और फिर प्रभु भोज लीजिए। अगर वो मेल मिलाप नहीं है, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप प्रभु भोज में शामिल ना हो, क्योंकि इससे अगर आप अनुचित रीति से लेंगे तो अपने आप दंड लाएंगे। और रोगी, लिखा हुआ कई लोग रोगी और मर भी गए इस वजह से। तो मेरे प्रियो, ये मेल मिलाप और सही संबंध दूसरे के प्रति होना बहुत जरूरी है। अपनी गलती को पहचानना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, और फिर उसको इकरार करना कि मैंने गलती किया, इसमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आप परमेश्वर से विनती करिए, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं जा करके जब माफी मांगूं, मेरे दिल को हम्बल बना, दीन बना, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं उसके साथ मेल मिलाप कर लूं, है ना? क्या है वो 7 महत्वपूर्ण शब्द? मैंने गलती किया,
क्या मुझे माफ करोगे? याद रखिए और इसको इस्तेमाल भी करिए। और फिर एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब ये मेल मिलाप हमारे सब लोगों के साथ हो जाता है तो परमेश्वर के साथ भी हम वो मेल मिलाप करें। भजन संहिता 25 और 11, 25वां अध्याय भजन संहिता का और 11 पद क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। अब क्लियर हो गया है। अब मोबाइल का कनेक्शन लग जाता है आत्मिक रीति से है। आपका कनेक्शन अपने लोगों के साथ संबंध अच्छा हो गया, परमेश्वर के साथ अच्छा हो गया। लेकिन ये सीख लीजिए मेरे प्रियो, अपनी गलती को महसूस करना ये बड़ी भारी बात है। एक अच्छे विश्वासी के लिए, एक अच्छे लीडर के लिए बड़ी अच्छी निशानी है जब वो मानता है कि हाँ मैंने गलती किया। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम सब गलती करते हैं, है ना। तो जब भी आप गलती करते परमेश्वर से आप इसके बारे में अनुग्रह मांगे और उसको व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करें। सो क्या है वो 7 महत्वपूर्ण शब्द? मैंने गलती किया, क्या मुझे माफ करेंगे? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।